हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब आप कोई भी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जॉब का फिक्र होती है। और पढ़ने के दरमियान ही जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर इंजीनियरिंग करते या एमबीए करते या फिर मेडिकल करते या फार्मेसी करते ए टू जेड कुछ भी करते हैं तो आपको पढ़ाई के दरमियान में ही जॉब की फिक्र आने लगती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जॉब में जो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो इंटरव्यू की होती है। इंटरव्यू मैं कैसे चेस करूँ? इंटरव्यू जब चेस हो जाता है, जब इंटरव्यू अच्छा चला जाता है तब आपको जॉब मिलती है। तो आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटरव्यू कैसे चेस करना है, इंटरव्यू कैसे देना। इंटरव्यू देने का जो अगर आपको सही अगर मालूमात रहेगा तो ज्यादातर चांस है कि आपको इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज भी है, अगर इंटरव्यू देने का अंदाज नहीं है तो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग इंटरव्यू। बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के दरमियान आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए उसके ऊपर चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स जो है, ये अल्फाज जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं ये हमारा जो है 7% इम्पोर्टेंट लगता है, बस ओनली फॉर 7%। उसके बाद वॉइस जो है, हमारी आवाज जो क्लियरिटी जो है ये आपको 33% महत्वपूर्ण लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है इंटरव्यू देने के दरमियान में। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज जो है, हम जो बॉडी लैंग्वेज हमारी जो बात करने का जो अंदाज रहेगा किसके सामने, इंटरव्यूअर के सामने, तो वो आपको सबसे ज्यादा 55% है। तो ये जान लीजिए कि सबसे बड़ी चीज जो आपका जो पूरे इंटरव्यू में जो रहती है वो बॉडी लैंग्वेज रहती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज किस अंदाज से है उसी अंदाज से आपका सिलेक्शन होगा। अगर बॉडी लैंग्वेज पूरे जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से है तो आपका ज्यादा चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। आइए अब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब भी आप बात करें इंटरव्यूअर के सामने तो आप क्या, आपकी स्पीच थोड़ा लाउडर होनी चाहिए। लाउडर माने थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, नहीं कि बहुत ज्यादा ऊंची नहीं, इतनी होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर आपकी आवाज को आसानी से सुन सके। पोस्चर्स, गेस्चर्स, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, यानी कहने के मीन से इसमें आपको गति भी होना चाहिए, आपको क्या इशारा भी होना चाहिए और आपको एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। आपके अंदर की ताकत भी उसमें जाहिर होनी चाहिए कि हम आत्मविश्वास के साथ हम इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी होना चाहिए। एंड वॉइस आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और आपके इंटरव्यू के दरमियान जो है वॉइस जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कि आपकी वॉइस क्लियर है कि नहीं है। अगर आपकी वॉइस क्लियर है और इंटरव्यूअर तक पहुंच रही है तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपके इंटरव्यू में। आइए आगे, द फर्स्ट 5 सेकंड यानी फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सबसे पहले जब 5 सेकंड जब मिलता है इंटरव्यूअर से तो क्लाइंट जब कैंडिडेट जब इंटरव्यूअर के पास जाता है तो फर्स्ट 5 सेकंड जो स्टार्टिंग का होता है वह इंप्रेशन का होता है। तो आप इस अंदाज में मिलिए ताकि आप इंटरव्यूअर को आप उसकी पहली नजर में जज जाइए। कहने के मीन से कि उसके पहली नजर में आप अपना एक इमेज बना लीजिए। 5 सेकंड जो होता है वो इमेज बनाने का होता है। एंड द लास्ट 5 सेकंड, लास्ट इंप्रेशन आर क्रूशियल, इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स। लास्ट का 5 सेकंड जो होता है बहुत ही यानी आपको क्रूशियल मोमेंट होता है, क्योंकि वहां पर आपको उठ के अब जाना होता है। तो वहां पर आप जितनी भी बातचीत इंटरव्यूअर से जब आपकी बात हुई तो उसमें आप वो लास्ट 5 सेकंड में, अंत के लास्ट 5 सेकंड में आप ऐसी कोई वर्ड यूज कीजिए, ऐसी कुछ आप बात कीजिए जिससे इंटरव्यूअर के दिल पर कुछ छाप छोड़ के जाइए। छाप माने उसको ये मुतमईन रहे कि ये जो कैंडिडेट है ये आपको हमारे लिए सुटेबल है, हमारी कंपनी के लिए सुटेबल है, इसके अंदर हर क्वालिटी पाई जाती है। लास्ट 5 सेकंड में आप उसके ऊपर कोई ऐसा छाप छोड़िए, कुछ ऐसा आप बात कीजिए जिससे वो आपसे काफी मुतासिर हो, आपसे काफी इम्प्रेस हो। तो आप ये सारी चीज करने के बाद आपको ये होगा
कि अगर लास्ट का 5 सेकंड आपका अच्छा गया तो वो क्या होगा, फर्स्ट 5 सेकंड और लास्ट का 5 सेकंड अगर ये दोनों अच्छा हो गया तो अमूमन है कि आपको 70 to 80% इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए स्माइल विथ enthusiasm is the best way to relieve the tension and break the ice। यहाँ पर क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि स्माइल जो है यानी मुस्कुराहट जो है वो enthusiasm उत्साह के साथ, यहाँ पर क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए स्माइल विथ enthusiasm is the best way, यानी मुस्कुराहट जो है एक सबसे, यानी मुस्कुरा करके बात करना, थोड़ा हंस के जो बात करना होता है वो सबसे उत्साहित, यानी आपको रिलैक्स भी महसूस होता है जब आप किसी से बात कीजिए तो उत्साहित होकर के मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट माने कि थोड़ा चेहरे पर यानी आपके मुस्कुराहट रहना और उत्साह रहना। स्माइल से क्या हो रहा है, आपकी मुस्कुराहट भी आ रही है और आपको उत्साह भी पैदा हो रहा है और आपके अंदर की जो चुप्पी रहती, जो डर रहती है वो भी खत्म होती है, यहाँ तक होगी। अब आइए हमारे पास दो रास्ते होते हैं इंटरव्यूअर में। एक होता है निगेटिव पॉइंट पर लोग चल जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता, एक होता पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से जाते हैं, पॉजिटिव वे में बात करते हैं। तो पहले आइए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में क्या है, ओपन हैंड्स with palms visible keeping your chin up। जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाएं तो अपना हाथ ये चिन ठुड्डी के ऊपर से ऐसे आपको मिला, ये नहीं कि नीचे से दे रहे हैं, वैसा नहीं रहता माय डियर स्टूडेंट्स। जब भी आप ओपन हैंड से, ओपन ठुड्डियों के ऊपर से आप अपना हाथ मिलाने का इंटरव्यूअर से आप कोशिश करना। दूसरी चीज है टेटलिंग योर हेड, और आपका हेड जो है वो थोड़ा हल्का सा टेटलिंग झुके हुए साइड में रहना, ये नहीं कि हम डट कैसे रह रहे हैं वैसे बात नहीं रहती है। उसके बाद फिर क्या, ओपन लिप स्माइलिंग, और आप जब बात करिए तो उसमें आपकी थोड़ा लिप से जो आवाज होठों से आए उसमें थोड़ी स्माइलिंग होनी चाहिए, यानी मुस्कुराहट भी। गुड आई कॉन्टेक्ट एंड हैंड शेक विल सिंगल हैंड, और क्या बोला, गुड आई कॉन्टेक्ट जब होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, तो जो इंटरव्यूअर रहता है उसकी आंख से आंख मिला के बात करना चाहिए। ये नहीं कि हम नीचे देख रहे हैं उससे बात कर रहे हैं, उस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो नेगेटिव पॉइंट में जाएगा। आई कॉन्टेक्ट सेम, आई कॉन्टेक्ट मतलब कि आंख फाड़ के भी नहीं बात करना, आई से आई मिलाइए, थोड़ा नरमी के हिसाब से मिलाइए। तो यहाँ पर वही बोल रहा है गुड आई कॉन्टेक्ट, यानी ऐसा आई कॉन्टेक्ट, ऐसा देखिए कि उसको अपना इंप्रेशन उसके आंखों में उतार दीजिए। ये नहीं कि उसको देख रहे तो टक टका के देख रहे तो देख रहे, नहीं, ये सब निगेटिव में हो जाएगा। गुड आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, अच्छी नजरों से उसको देखें और बात करें। गुड आई कॉन्टेक्ट एंड हैंड शेक विद द सिंगल हैंड, और जब भी हाथ मिलाएं दोनों हाथ नहीं लगाना माय डियर स्टूडेंट्स। जब भी हाथ मिलाना तो सिर्फ एक हैंड, सिंगल हाथ दाहिने हाथ को लगा कर मिलाना। तो यहाँ पर वही बोला एंड हैंड शेक विद सिंगल हैंड, सिर्फ सिंगल हैंड से आपको मिला। लर्निंग फॉरवर्ड स्लाइटली योर चेयर, अब हमको यहाँ पर क्या leaning forward slightly, देखिए माय डियर स्टूडेंट, leaning forward slightly your chair, जब आप चेयर पर बैठे हैं तो अपने आप को कंफर्टेबल होकर के बैठें। और बैठने का भी तरीका है कि उसको जब आप बैठ रहे हैं सामने तो दोनों पैर आपका सामने होना और थोड़ा आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकी होनी चाहिए, थोड़ा झुकी। ज्यादा भी झुका देंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, ज्यादा टाइट रहेंगे वो भी निगेटिव में आ जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव में यानी उसके तरफ झुक करके बैठना चाहिए और दोनों पैर स्ट्रेट रहना चाहिए वहां। leaning forward slightly your chair, चेयर पर जब फिर आई कॉन्टेक्ट conveys the confidence, trust and attention. Eye contact establish a rapport with the interviewer, और आई कांटेक्ट जब आप रखिएगा तो इंटरव्यूअर के रिपोर्ट रखिए, उसके आंख से आंख को से मिला करके उससे बात करने की कोशिश कीजिए, झुके हुए अंदाज में, लेकिन उससे आंख से आंख मिला करके जब बात कीजिएगा तो ये सब आपको पॉजिटिव में आएगा।
आई कॉन्टेक्ट यानी शोज इंटरेस्ट, और उससे क्या लगेगा इंटरव्यूअर को कि आप इंटरेस्ट से उसकी बात सुन रहे हैं और उसको इंटरव्यू दे रहे हैं। मिररिंग इज imitating someone else positive body language, not the negative body language। जब जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है, जब मिरर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको वो निगेटिव बॉडी नहीं दिखाता, बल्कि आपको पॉजिटिव यानी बॉडी का ही आपका जैसा आपका फिगर है उस अंदाज में अगर आप उस मिरर के सामने मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराने वाला ही चेहरा दिखलाता है, निगेटिव नहीं दिखलाता है। तो सेम एज इट इज वहां पर भी जब इंटरव्यूअर आपसे अच्छे से बात कर रहा था, आप भी उसके सामने अच्छे से यानी मुस्कुरा के ही बात करते रहिए। ये मिररिंग का एग्जांपल दिया जा रहा है। उसके बाद क्या बोला, नॉट निगेटिव लैंग्वेज, निगेटिव मिरर नहीं दिखाता है। पॉजिटिव यानी पीपल लाइक देमसेल्फ, लोग जो है क्या बोल रहे हैं, पीपल लाइक देमसेल्फ, लोग खुद लोगों को पसंद करते हैं। लोग जो है लोग खुद लोगों को पसंद करते हैं। ऐसे जो मुस्कुराहट जितना पॉजिटिव सारे एटीट्यूड होंगे उनको लोग खुद ही क्या करते हैं, आपको पसंद कर लेते हैं, यानी आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर ये सारे पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा तो लोग खुद लोगों को पसंद करते हैं, यानी इंटरव्यूअर भी आपका सिलेक्शन कर देगा। नेवर एवर मिरर द बैड हैबिट ऑफ अदर, कभी भी आपको गलत मिरर के सामने कभी भी क्या होता है यानी बैड हैबिट यानी गलत यानी आपको तस्वीर कुछ पेश नहीं करता है। मिरर जब मिरर के सामने जाते हैं तो बैड हैबिट वाला आपके अंदर कितनी बैड हैबिट रहेगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल जो फिगर रहेगा वही चीज वो पेश करता है। यहाँ पर भी वही इंटरव्यूअर में पॉजिटिव बोला, आप कितनी आपकी सोच यानी कुछ भी हो, लेकिन जब आप इंटरव्यू में देने के लिए जा रहे हैं तो उसके सामने आपको पॉजिटिव अपनी सोच रखते हुए सारी चीज बात करना। तो यहाँ पर नेवर एवर मिरर द बैड हैबिट ऑफ अदर्स। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का हुआ। अब आइए निगेटिव बॉडी लैंग्वेज। निगेटिव बॉडी लैंग्वेज जो रहता है उसमें क्या होता है, वो क्लाइंट पूरे की तरह यानी फेलियर होता है और ज्यादातर इसी में लोग पकड़े जाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज में पकड़े जाते हैं, क्रॉसिंग योर आर्म्स और लेग्स, लुकिंग डाउन व्हेन द स्पीकिंग। अब जब आप बैठते हैं इंटरव्यूअर के सामने जब जाते हैं तो क्रॉस होकर बैठ जाते हैं। क्या होता है, पैर पर पैर चढ़ा करके क्रॉस बैठ जाते हैं। इंटरव्यूअर सामने आप क्रॉस होकर बैठे हैं, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। और उसके बाद क्या होता है, लुकिंग डाउन और अपनी आई को क्या करते हैं, व्हेन स्पीकिंग, जब आप बात करते हैं तो आप क्या होते हैं, लुकिंग डाउन, आंख नीचे करके बात करते हैं। ये आपका नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका नहीं होता है। रबिंग योर आईज, और आप बराबर आई वगैरह कैसे रगड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ हलचल करते रहते हैं, वो भी नेगेटिव पॉइंट में आ रहा है। टचिंग नोज ऑफ फेस, या फिर अपने को देखते हैं कि मैं कितनी यहाँ पर ज्यादा पाउडर नहीं लगा हुआ, यहाँ पर ज्यादा ये नहीं लगा हुआ। यानी अगर लड़कियां हैं तो ज्यादा वो अगर नॉलेज नहीं इंटरव्यू को तो ज्यादा देखती हैं, अरे यहाँ पर बाल आ गया उसको हटाओ। ये सारी चीज माय डियर स्टूडेंट्स ये सब निगेटिव में आता है। इंटरव्यूअर को वो सब पसंद नहीं होता है, इंटरव्यूअर के रूल्स में वो सब नहीं आता। अगर ये सब हो रहा, आप नोज को सहलाना, गाल को देखना, अपने आईब्रो को देखना, तो ये सब क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट में आएगा, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद रबिंग योर यानी आईज, टचिंग नोज और फेस, यानी बिटिंग योर लिप्स, या फिर दांत से बजड़ा रहे हुए आवाज निकाल रहे हैं इस तरह से, ये सारी चीज बिटिंग योर यानी फिर होंठ को कर रहे, टीथ, या फिर आपको लिप्स या ऐसे कर रहे कुछ ना कुछ यानी होंठ को चाट रहे हैं, तो ये सारी चीज निगेटिव में आ रही है। पिंचिंग योर स्किन, या फिर यानी पिंच कर रहे हैं अपने स्किन को, क्या अगर दाना है तो उसको फोड़ना शुरू कर रहे हैं या कुछ ना पिंच कर रहे हैं, ये सब निगेटिव में आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स। ये सब में स्टूडेंट जो होते हैं ज्यादातर 80% फेलियर होते हैं, उनको मालूम नहीं होता। अरे मैं बात तो कर रहा हूँ, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, यहाँ पर करने से क्या हुआ, यहाँ पर बाल आया उसको हटाने से क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास ज्यादा फोटो लगा हुआ उसको हटाने से क्या हुआ। सामने अगर मान ली मिरर या कुछ है इंटरव्यू आपके तस्वीर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ, तो क्या हुआ कि आपको जॉब नहीं मिला तो क्या हुआ, वही जवाब है। आप 100 बार ठोकर खा रहे तो क्या हुआ, अरे परेशानी हो रही, कहाँ, तो रूल्स के हिसाब से आओ, पॉजिटिव के हिसाब से आओ।
जो पहले आपको इंटरव्यूअर का जो बता रहा हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके हिसाब से जाओ, आपका सिलेक्शन होगा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोलोगे तो 100 बार पे 5 साल तक भी आपको जॉब ना मिला तो क्या हुआ, कुछ हुआ। जब आप बोल रहे हैं तो क्या हुआ, पाउडर करने से मेरे बाल आ गया, बाल को हटा देने से क्या हुआ, इंटरव्यूअर का क्या फर्क हुआ, तो आपको 5 साल जॉब ना मिला तो क्या हुआ। तो ये क्या हुआ का कोई जवाब नहीं है। जो बोला जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको अपनी जिंदगी में लाओ, जॉब तुरंत मिलेगा। ओके, उसके बाद आइए योर थम्स ग्रेटिंग योर टीथ या इस तरह से दांत वगैरह बजड़ाना, ये दाबना, ये सब एनी बीटिंग योर फिंगर या नेल्स, नाखून को काटते रहना, उंगली को फोड़ते रहना, ऐसा करके जो फोड़ते रहते हैं वो सब, ये सब गलत हरकत है इंटरव्यूअर के बीच में, यानी इंटरव्यू देने के बीच में क्या ये सब निगेटिव पॉइंट माना जाता है माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या फ्यूनिंग, रबिंग द बैक ऑफ द नेक, या गर्दन को ऐसे करके तोड़ना, ऐसे करके तोड़ना, गर्दन को तोड़ते हैं वो भी गलत है। गर्दन को आपको तोड़ना यानी गर्दन को हिला करके उसका पुट करना, आवाज निकालना, बीटिंग पेन्स और यानी अदर ऑब्जेक्ट, या आपके पास कुछ है पेन, उसको उससे खेल रहे हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं, अंगूठा से कुछ ना कुछ ऐसे करते जा रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, आपने कुछ ना कुछ हरकत आपकी बॉडी से हो रही है, ये सब गलत। क्लीनिंग योर थ्रोट या बीच में अगर आप इंटरव्यू दे रहे आप गला को खगार रहे हैं, गला को आप साफ कर रहे हैं, वो भी गलत है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टंग यानी लिकिंग not the making eye contact, pointing your pointing your earning your tongue along the front of your teeth। इस तरीके से क्या क्या बोला माय डियर स्टूडेंट, pointing your earning your tongue along the front of your teeth, या फिर सामने से आप क्या कर रहे हैं, अपने दांत को दांत से बजा रहे हैं, दांत को दांत से काट रहे हैं, कुछ ना कुछ आवाज निकाल रहे हैं हल्का भी, ये सब ये जितने भी पॉइंट आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये सब पॉइंट आपको क्या हो रहा है, निगेटिव है। इससे क्या होता है, इंटरव्यूअर जो होता है वो नाखुश होता है, जो इंटरव्यूअर बोलते हैं इंटरव्यू लेने वाले को, और यानी वो क्या होता है, नाखुश होता है और आपका सिलेक्शन नहीं करता। इसी में 80% यानी लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट क्या होता है, कैंडिडेट क्या होता है, फेलियर होते हैं, क्योंकि उनको बैठने का अंदाज नहीं होता है, उनको बोलने का अंदाज नहीं होता है, यानी कितना परसेंट उनकी लाउडली आवाज होनी चाहिए, ये सबसे पहले मैंने बताया। वर्ड बस 7% ही इंपॉर्टेंट रखता है। आपको बॉडी लैंग्वेज जो है वो 55% है कि आप बैठना, सबसे पहले दोनों पैर आगे करके बैठना, छुप के बैठना, थोड़ा छुप के बैठना, ज्यादा भी छुप के नहीं। उससे क्या होता है, सामने वाला इंटरव्यूअर समझेगा ये चापलूस है, ये अपनी बॉडी को दिखा करके मुझे इंप्रेस करना चाहती है या चाहता है, उस पर भी नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। आप थोड़ा सा 90 डिग्री के हिसाब से अगर स्ट्रेट हैं तो आप आ जाइए उसको 75 डिग्री, बस ज्यादा 80 डिग्री पर, थोड़ा सा 80 डिग्री पर आप झुके थोड़ा, ये नहीं कि एकदम 60 डिग्री पर आ रहे हैं अपना शो कर रहे हैं, वो सब गलत है। वो शो शा इंटरव्यूअर के सामने नहीं चलता है। ये आप लोग खास के गर्ल्स जो हैं तो वो साफ सुन लें, इंटरव्यूअर्स के सामने आपका कुछ नहीं चलता है। आप कितनी ब्यूटी रहिए या फिर बॉयज में आप कितनी हैंडसम रहिए, आपका इंटरव्यू में अगर ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है या फिर ये आपको जो मैं बता रहा हूँ पूरा बॉडी लैंग्वेज के बारे में क्या क्या ये सारी चीजें, तो एक सिंपल लड़का लड़की भी आपको सिलेक्शन पाएगा बनकर हैंडसम के साथ। ब्यूटीफुल अगर लड़की भी है तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर इस रूल से आएंगे तो 100% होगा, अगर इस रूल से अगर वो काम कर रही हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज इंटरव्यू का जो बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दरमियान बॉडी लैंग्वेज कैसा रहना ये आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो जरूर आप इसको शेयर, लाइक, और जो लोग मेरे चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें कि आपको कैसा लगा। ओके, बाय।